हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी विद तनुज में। और मैं हूं तनुज। और मैं आपके लिए आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अ, जो हमारी न्यू वैकेंसी आई है एसएससी सीएचएसएल की। ठीक है। उस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उसका हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है अब और क्या क्या टॉपिक्स हैं उसमें। ठीक है। और ये फॉर्म कब से हो रहे हैं स्टार्ट और कब से हुए हैं, क्या है, सारी कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़रा चलते हैं हमारे यू एसएससी सीएचएसएल में। ठीक, देखिए ये आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो है एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसका नाम सीएचएसएल जो भी नाम है इसका हमारा। ठीक है, ये फॉर्म आ गए हैं 1 फरवरी से ये फॉर्म भाई स्टार्ट हो गए हैं भरना। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि अगर हम देखेंगे तो एप्लीकेशन बिगिन देखिए 1/2/2022 से। ठीक है, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है इसका 7/3/2022। और ऑनलाइन पेमेंट, माफ़ करना गला ख़राब है, ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट जो है इसकी वो है 8/3/2022। ठीक है, और करेक्शन डेट जो है वो 11 से 15 मार्च रहेगी 2022 के, 11 से 15 मार्च। और ऑनलाइन जो इसका एग्ज़ाम पेपर जो फर्स्ट होगा, जो टायर 1 होगा ना, वो मई में होगा, लेकिन अभी उसकी कोई डेट नहीं है। ठीक है, और पेपर जो 2 है, टायर 2 जो होगा इसका, वो जो इसका जब रिज़ल्ट आ जाएगा देन उसके बाद होना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है इसका क्या कि ये कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं और कब तक रहेंगे और कब इसका टायर 1 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखेंगे इसकी फ़ीस की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये हैं। और एससी एसटी और जो फिजिकल हैंडीकेप वगैरह होते हैं उन लोगों के लिए ज़ीरो नील है। और फीमेल्स के लिए भी ज़ीरो है यहाँ पर। करेक्शन जो चार्जेस हैं दोस्तों वो 200 रुपये हैं। ठीक है, और करेक्शन सेकंड चार्ज अगर दोबारा करेक्शन होगा तो 500 रुपये। ठीक है, ये इसका चार्जेस हैं। क्लियर दोस्तों। तो अब चलिए, इसकी हो गई बात, अब चलते हैं एज लिमिट पर। तो एज लिमिट भाई देखिए क्या रहेगी। एज लिमिट जो है ना वो मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 27 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें तो 2/1/1995, मतलब 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आ रही है तो आप बेधड़क आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये तो रही एज क्राइटेरिया, इसका एज एलिजिबिलिटी है। अगर इसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो ही आप फॉर्म भरें, अदरवाइज़ आप भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके पोस्ट की, किस किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। तो देखिए, पहले तो आपका है लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी के लिए। ठीक है, दूसरा है आपका ये आपका जेएसए है, जेएसए भी बोलते हैं। और दूसरा है आपका पोस्टल असिस्टेंट पीए के लिए। ठीक है, शॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है उसके लिए। ठीक है, और थर्ड है डाटा ऑन एंट्री ऑपरेटर्स डीईओ के लिए। ठीक है दोस्तों, ये इसके लिए पोस्ट आई है। और एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 आपने किया होना चाहिए इंटरमीडिएट। ठीक है, किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जो सरकारी बोर्ड होते हैं उनसे, स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई या आईसीएसई वगैरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये बाकी दिया हुआ कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं ये। ठीक है, क्या क्या चाहिए होगा वो सारी चीज़ें हैं भाई, कि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, स्कैनिंग होगी, फ़ोटो, साइन, आईडी, थंब प्रूफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी फॉर्म भरते समय। तो सारी चीज़ें आपको लेकर बैठना है। ठीक है, सारी चीज़ें। अच्छा, और उसके बाद देखेंगे हम दोस्तों कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस देख लेते हैं ज़रा। सिलेबस इसका देख लेंगे तो देखें ज़रा। सिलेबस देखिए, ये सिलेबस है इसका।
देखिए इसमें भी बताया गया है कि आपको पहले क्या है कि आपका टायर 1 और कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम है, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम है टायर 1 जो होगा, ठीक है, वो कंप्यूटर बेस्ड है। और जो पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, जो होगा आपका। और टायर 3 स्किल टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह के लिए है, उनके लिए स्किल मतलब टायर 3 होगा, जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट वगैरह होना है, मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जो है इसमें फिर आगे है, देखिए अब आते हैं टायर 1 बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पर क्या क्या होगा उसमें, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। और ठीक है, अब देखिए कितने कितने मार्क्स का है क्या है। तो देखिए सबसे पहला है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए आपकी, मतलब 10th लेवल तक की नॉलेज आपको होनी चाहिए मिनिमम इंग्लिश की। बेसिक बेसिक जो नॉलेज होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई बैंकिंग लेवल की इंग्लिश आने वाली, ऐसा नहीं है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है भाई। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके क्या नाम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 हैं और मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, ठीक है। और हर एक सेक्शन में जनरल इंटेलिजेंस जो आपका होगा, ठीक है, जो भी आपके एनालॉजी वगैरह और ये जितने भी रीजनिंग टाइप का जो होता है वो आपका 25 क्वेश्चंस ही होंगे सब में। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी, मतलब बेसिक अर्थमेटिक स्किल आती है इसमें, ठीक है, आपका 10th 12th लेवल का भी आता है, ठीक है, और बेसिक आता है, ठीक है, और अर्थमेटिक तो आती है, और जनरल अवेयरनेस। तो ये सब के 20-25 मार्क्स होने हैं, 20-25 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे और सब 2-2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आपका 60 मिनट का जो एग्ज़ाम होना है, अरे कर दे 60 मिनट का एग्ज़ाम होना है और 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल होना है इसमें, ठीक है। 80 मिनट्स किसके लिए है, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर 8.1 एंड 8.2 जे, ये इसकी नोटिफिकेशन में दे रखा होगा इसके बारे में पूरा, ठीक है। और फिर दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं, ये तो स्किल सिलेबस है इस तरीके से। और फिर जो है इसका है क्या, हाँ देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेसिक इन्होंने बोला था उस पर वो सारा दिया हुआ है आपको, ठीक है, उस पर वो सारा दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। देखिए स्पॉटिंग फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनियम्स हैं, होमोनियम्स हैं, एंटोनियम्स है, स्पेलिंग है वगैरह है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, जो आपने 10th लेवल तक पढ़ा है ना सारा ही वही आएगा, ठीक है, सारा वही आने वाला है। और जनरल इंटेलिजेंस में क्या है, देखिए एनालॉजी है, सिंबॉलिक ऑपरेशंस हैं, एनालॉजी ट्रेंड्स हैं, फिगरल है, एनालॉजी स्पेस ओरिएंटेशन है, सेमेंट क्लासिफिकेशन है, वेन डायग्राम्स वगैरह हैं, ठीक है। और आपका पंच्ड होल पैटर्न फोल्डिंग है, अनफोल्डिंग सेमेंटिक सीरीज़ है, और फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन नंबर सीरीज़ है। ये सारी चीज़ें जो एक रीजनिंग में टाइप में जो आती है वो सारा कुछ है, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में देखिए क्या है, आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कि कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ये सारा कुछ जो बेसिक आपने पढ़ा है 8th तक 9th 10th तक वो सारा कुछ है इसमें, ठीक है। नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिक है, जो आपका परसेंटेज 8th तक जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट से एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड सारा कुछ जो है ना वो आपका किस में है, फंडामेंटल अर्थमेटिक में वो भी आना है। और एल्जेब्रा आना है बेसिक, ठीक है, लीनियर इक्वेशन वगैरह, ग्राफ वगैरह जो होते हैं वो, सर्ट्स, इंडर्सेस, एक्सपोनेंट्स वगैरह जो होते हैं ना सारा एल्जेब्रा में तो वो भी आता है। ज्योमेट्री में फिर भाई वो कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, सर्कल वगैरह, ठीक है, और जो भी आपने 10th तक की ज्योमेट्री पढ़ी है वो सारी कुछ आनी है। और मेंसुरेशन में तो देखिए पता ही है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, सर्कल, प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सारी चीज़ें जो ज्योमेट्री की हैं वो सारी इसमें आनी है, ठीक है। और हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, टिग्नोमेट्री, भाई बहुत अच्छा पार्ट है और इजी भी है, 10th तक की टिग्नोमेट्री इसमें आनी है आपकी। और स्टैटिक चार्ट्स वगैरह देखिए ये तो पता ही है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पर, ये मतलब 10th तक मतलब मैथ तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेन है आपका यहाँ पर जो यू होने वाला है वो है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि 12th तक का बच्चा जो होता है ना वो इससे थोड़ा दूर रहता है, इससे थोड़ा सा दूर होता है, क्योंकि उसने ये सब नहीं पढ़ा होता,
ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस जो है आपका वो क्या है, जनरल अवेयरनेस में वो भाई आपका पूरा जितना भी आप रिसेंटली हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी वो वगैरह जो भी देख रहे हैं, इकोनॉमिक वगैरह सारी चीज़ आएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, वो भी रिसेंट इवेंट हो रहे हैं वो सारे कुछ आएंगे। ठीक है, तो टायर 2 में भाई अच्छा, टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, पेन पेपर के साथ होगा। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइड टायर 2 के लिए आपको 33% चाहिए। ठीक है, इन टायर 2 आपको कितना चाहिए, 33% चाहिए कम से कम। ठीक, और पेपर जो होगा अभी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। ठीक है, ये सारा होना है। और देखिए बाकी तो सब ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में स्किल टाइपिंग टेस्ट होगा। टायर 3 जो होगा, ठीक है, उसमें आपको 8000 की जो है वो डिप्रेशन पर आवर की स्पीड कंप्यूटर पर दिखानी होगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है इसका और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो बस मुझे यही बताना था आपको सिलेबस के बारे में इसमें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।